हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एरर एनालिसिस, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर्स इन कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सम पर। तो चलो सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ए एंड बी, और इनका हम सम करते हैं जो कि z के इक्वल है। तो z की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी के इक्वल। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि a को मेजर करने में डेल्टा a की एरर होती है, उसी तरीके से b को मेजर करने में डेल्टा b की एरर होती है। तो जब हम इनका सम करते हैं तो z को मेजर करने में सपोज दैट डेल्टा z की एरर आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को विथ एरर लिमिट लिखेंगे। जैसे a को विथ एरर लिमिट हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी तरीके से b को b प्लस माइनस डेल्टा बी। इसी तरीके से z को z प्लस माइनस डेल्टा z। तो इनको विथ एरर लिमिट्स लिखेंगे। तो देखिए अब ये बन जाएगा z इक्वल टू जो a प्लस बी की वैल्यू है, ये बन जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड में अगर हम a के साथ इधर b ले आए, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, और इधर z प्लस माइनस डेल्टा z। तो देखो z की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल है, सम के इक्वल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो डेल्टा z की जो वैल्यू है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल आ जाएगी। और यहां पर जो डेल्टा z है यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन z। ठीक है, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z। ठीक है, मतलब एडिशन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम के केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल होती है। ठीक है। यही से हम रिलेटिव एरर भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव एरर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जेड बाई जेड, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन जेड। और जेड की वैल्यू रख दीजिए, ये ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से प्लस डेल्टा बी बाई जेड भी होगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई रिलेटिव एरर। और अगर इसी में परसेंटेज रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी और इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटिव एरर भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं डिफरेंस पर। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास वही दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी, अब उनका हम डिफरेंस निकाल लें। तो डिफरेंस निकालेंगे तो सपोज दैट z की वैल्यू a माइनस बी के इक्वल हो जाएगी। अब इनको भी हम विथ एरर लिमिट्स लिखेंगे। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको भी देखो ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z की वैल्यू डिफरेंस के इक्वल है, अब a माइनस बी के इक्वल, तो a माइनस बी से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर भी आ जाएगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो देखिए चाहे सम का केस हो चाहे डिफरेंस का केस हो, दोनों केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है
वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल होती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें भी रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव एरर की वैल्यू यहां पर हो जाएगी डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी, और प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये आ गई रिलेटिव एरर। और इसी में अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी हो, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में। डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो क्वांटिटी का अगर सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी निकाल सकते हैं और रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसका, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए वाली क्वांटिटी 10 प्लस माइनस 0.1 है। इसी तरीके से बी की वैल्यू भी सपोज दैट 10 प्लस माइनस 0.2 के इक्वल। ठीक है, अब दोनों का सम करते हैं, तो इनकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखिए यहां पर जो ये वैल्यू है वो ए के इक्वल है, और ये उसकी डेल्टा ए एरर की वैल्यू। इसी तरीके से ये बी है और ये उसका डेल्टा बी। तो पुटअप करते हैं, तो डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू हो गई 0.2, तो ये आ जाएगा 0.3। तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अगर रिलेटिव एरर निकालनी है, तो रिलेटिव एरर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जेड बाई जेड, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखिए डेल्टा ए की वैल्यू है 0.1 और अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू 10 प्लस 10, और प्लस डेल्टा बी है 0.2 और ए प्लस बी की वैल्यू 10 प्लस 10। तो डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/20 इंटू 0.3। ठीक है, ये डेल्टा जेड बाई जेड आ गया। और इसी में अगर आपसे परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछी जाए, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.3 अपॉन 20 इंटू 100। 20 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 1.5% परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अब डिफरेंस का। सपोज कर लेते हैं हमारे पास a इक्वल टू है 20 प्लस माइनस 0.1 और b की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो z विल बी इक्वल टू a माइनस बी। तो पहले मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे, तो डेल्टा z की वैल्यू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी के इक्वल हो जाएगी। तो डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू 0.2, तो ये आ जाएगा 0.3। अब निकालते हैं रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। तो डेल्टा ए की वैल्यू है 0.1 और ए माइनस बी आ जाएगा 20 माइनस 10। फिर प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है हमारे पास 0.2 और अपॉन ए माइनस बी 20 माइनस 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो देखिए रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू 0.3। परसेंटेज रिलेटिव एरर अगर कैलकुलेट करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.3 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 3%। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? तो इस तरीके से डिफरेंस में भी हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ये तो हो गया सम और डिफरेंस का केस। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाला जो हमारा पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब आते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के केस पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीप्लाई का केस। तो मल्टीप्लाई के केस में सपोज दैट हमारे पास फिर से वही दो फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी है, उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो z की वैल्यू a इंटू बी के इक्वल हो जाएगी। और सपोज दैट फिर से वही a में एरर डेल्टा a की, b में एरर डेल्टा b की और z में एरर डेल्टा z की होती है, तो इसको हम एरर लिमिट्स ऐसे लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये मिलेगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस बी डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ये वाला टर्म आता है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, चूंकि डेल्टा ए एरर है और ये एरर बहुत कम होती है, तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू इस टर्म के इक्वल आएगा। तो यहां से फिर देखिए ए बी z के इक्वल होगा, तो z से ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा z की वैल्यू मिलेगी a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। अब देखिए ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गई हमारे पास। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर की वैल्यू। तो रिलेटिव एरर क्या होगी? तो डेल्टा z बाई z, ये होगी रिलेटिव एरर, एंड दिस विल बी इक्वल टू a डेल्टा b अपॉन z से इधर भी डिवाइड होगा राइट हैंड साइड में, तो z की वैल्यू ए बी के इक्वल है, तो a b फिर प्लस b डेल्टा a अपॉन ए बी। यहाँ देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिलेटिव एरर डेल्टा z बाई z विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गई रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई के केस में। इसी तरीके से परसेंटेज रिलेटिव एरर अगर कैलकुलेट करनी हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा z बाई z इंटू 100, एंड दिस विल बी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ठीक है, क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं डिवीजन पर। ठीक है, सेकंड केस है डिवीजन। तो डिवीजन में z की वैल्यू a बाई b के इक्वल हो जाएगी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड दिस विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b के इक्वल हो जाएगी। अब क्या करिए, लेफ्ट साइड में z बाहर निकालिए, कॉमन लीजिए इसको, तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। इसी तरीके से ऊपर वाले टर्म में a कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। नीचे वाले टर्म में भी b कॉमन लेना है, तो b बाहर, अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखिए z से a बाई बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू a बाई बी के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर -1। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू
1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहां पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा करके, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। इसमें भी ये राइट हैंड साइड वाला टर्म जो है वो निग्लेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला, क्योंकि इसमें एरर जो है वो बहुत कम होगी, तो इसलिए इस टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये देखिए रिलेटिव एरर आ गई। तो देखिए रिलेटिव एरर डिवीजन के केस में भी वही मिल रही है जो मल्टीप्लाई के केस में मिलती थी। ठीक, और यहां से अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालें तो डेल्टा जेड की वैल्यू जेड टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी निकाल सकते हैं। और परसेंटेज रिलेटिव एरर अगर हम निकालेंगे तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज रिलेटिव एरर देन डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ऐसे हम रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब सम और डिफरेंस का केस है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर सेम होती है, डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल होती है। और जब मल्टीप्लाई और डिवीजन का केस है तो आपको ध्यान रखना है कि उस केस में रिलेटिव एरर दोनों की सेम होती है, डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के इक्वल होती है, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर दोनों की अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन का। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का एक केस ले लेते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक ये रेक्टेंगल और दिया है, इसकी एक साइड 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर के इक्वल है, और दूसरी वाली साइड भी इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर के इक्वल। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं इसमें कि फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर इन इट्स एरिया। एरिया में परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, इनकी साइड का मल्टीप्लाई, ए इंटू बी। ठीक, तो अब याद करिए रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन में आती है, डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा यहाँ पर, जैसे वहां पर डेल्टा जेड बाई जेड होता था, तो वो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। और इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर हमारे पास आ जाएगी, जो हमें आंसर में निकालनी है। और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब देखिए डेल्टा ए की वैल्यू ये है, ये है डेल्टा ए, ये है ए, ये है बी, और ये है डेल्टा बी। तो देखिए डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 और अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 10, फिर प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और इंटू 100। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 0.01 और प्लस ये आ जाएगा 0.02 और इंटू 100, तो ये बनेगा 0.03 इंटू 100। सो दिस विल बिकम 3%। ठीक है, 3% परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगी एरिया। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक डिवीजन वाला। तो सपोज दैट एक बॉडी का मास दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1 kg,
और इस बॉडी का वॉल्यूम दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब पूछ रहे हैं फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। इसकी डेंसिटी में परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये डिवीजन का केस हो गया। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। डेल्टा एम है 0.1 और m की वैल्यू हो गई 10, फिर प्लस डेल्टा v है 0.1 और v की वैल्यू 5 और इंटू 100। तो ये देखिए बन जाएगा 0.01, फिर प्लस 5 से डिवाइड करो इसमें तो 0.02 और इंटू 100। सो 0.03 इंटू 100, सो इट विल बिकम 3%। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज रिलेटिव एरर इन डेंसिटी मींस डिवीजन के केस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा आज का आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर सम और डिफरेंस का केस है और मल्टीप्लाई और डिवीजन का केस है तो उसमें हम रिलेटिव एरर और मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।